नमस्कार, आप लगातार देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। केंद्रीय मंत्री पद की शपथ लेने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीएम मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, मैं उनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, उनके प्रति कृतज्ञ हूं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उनकी आशाओं पर खरा उतर पाऊं। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी कैबिनेट में सिविल एविएशन मंत्रालय दिया गया है, यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही सिंधिया परिवार के पास ये सिविल एविएशन मंत्रालय दोबारा लौट कर आया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिम्मेदारी दी गई है और ज्योतिरादित्य के पिता जो कि माधवराज सिंधिया थे और पीवी नरसिम्हा राव सरकार में सिविल एविएशन मंत्री भी रह चुके हैं, यानी ये मंत्रालय उनके पास दोबारा वापस आ चुका है। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री की शपथ लेकर जैसे ही अपने आवास पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया। समर्थकों ने फौरन ही उनके समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। हालत तो यह हो गई कि भीड़ को नियंत्रण करने में सुरक्षा कर्मियों के पास ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं थे, उनके पसीने छूट गए। बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुछ समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया। भीड़ बढ़ने की वजह से बीच में ही वो घर चले गए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी मिलती है इसे निष्ठा से पूरी करता हूं, साथ ही पीएम मोदी को उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। यह अक्सर मुझे पार्टी के नेताओं को धन्यवाद देने का दिल चाहता है और इस बार भी यही चाहता है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस पार्टी अलग हुए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनी। सरकार बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा सदस्य बनाया गया। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब कैबिनेट में दर्जा मिला है, उड्डयन मंत्री बनाया गया है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी खुश हैं और एक कहें कि उनका राजनीतिक जो सफ़र है वो नए सिरे से शुरू हो रहा है। अब उनके पास वर्चस्व है, बल्कि अब ये नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस के अंदर आपसी कलह से गुजरना पड़ेगा और अपने अस्तित्व और अपने वर्चस्व की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, जिसके वजह से अब उनके जो प्रशंसक हैं, उनके जो लोग हैं, उनके जो अनुयायी हैं, उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और बीजेपी के बड़े नेताओं को अभिवादन और धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं।